अक्सर कहा जाता है कि माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। जी हाँ, ये बात कही जाती है और इस बात का सबूत यहाँ पर हम आपको इस खबर में भी बताएंगे। उम्र भले ही कितनी भी हो जाए, लेकिन माँ और बेटे का प्यार आपस में कम नहीं होता है। जी हाँ, बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माँ हीराबेन की। बता दें कि आज उनका जन्मदिन है। पूरे 100 साल पूरे कर चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ। हीराबा गुजरात के गांधीनगर के बाहर इलाके में रायसण गांव में मोदी के छोटे भाई पंकज के साथ रहती है। मोदी परिवार ने हीराबा के जन्मदिन पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारा आयोजित करने की भी योजना बना रखी है। 100वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले मोदी मार्च 2022 में अपनी मां से मिलने गए थे। पीएम मोदी ने मां के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मां शीर्षक से एक ब्लॉग भी लिखा है। इसमें मोदी ने तमाम यादें ताज़ा करते हुए अपने जीवन के मां के वो ज़रूरी महत्व को समझाया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 साल के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा साल है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हो चुका है। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर में से माँ की कुछ वीडियोस भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं। पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मगन होकर भजन गा रही है, मंजीरा बजा रही है। माँ आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई हो, लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्मशती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए थे। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको ये भी लग रहा होगा कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही क्या करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को यह इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व है। माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। इस तरह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। बताते चले कि उन्होंने अपनी माँ से मुलाकात भी की है और उन्होंने अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा याद भी किया था। इसके साथ साथ बता दें और उनसे मिलने के लिए गांधीनगर के आवास में भी पहुँचे हैं। वहाँ पर देखकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ कुर्सी पर बैठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। वो उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रणाम भी कर रहे हैं। अपनी माँ के साथ बिताए लम्हों के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर बताते नजर आए हैं। माँ को मिलना और उसके बाद इस तरह से आदर सत्कार करना, इससे बेहतरीन शानदार तोहफा क्या ही हो सकता है। अब आपका क्या कहना है, आप अपनी मदर को किस तरीके से तोहफे देते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।